डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है तार साहब? ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज? और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं। वो कहते हैं ये पनाह गुज़ीन है और हम पनाह गुज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? जय हिंद दोस्तों। तालिबान अफगान ने पाकिस्तान पर हमला कर कई चौकियों पर कब्जा भी कर दिया है। वहीं पाकिस्तानी अब डरे सहमे से दिख रहे हैं और कटोरा शरीफ कह रहे हैं कि हम समझौता करने को तैयार हैं। लेकिन अफगान तालिबान ने कसम खाई है कि हम पाकिस्तानियों के घर में घुसकर उनको मारेंगे। वहीं आप देखेंगे तरार साहब और कमर चीमा क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान और तालिबान के इस अटैक को लेकर। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए? आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस आप खुद ही नहीं है चीमा साहब, आप खुद ही नहीं चाहते पाकिस्तान जो है वो किसी चीज पे। मेरा बात कोई मुझे बताए ना कि फलां चीज हम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में बेहतरी होगी। इकॉनमी आपके हाथ में नहीं है, पॉलिटिक्स आपके हाथ में, सेफ्टी आपके हाथ में, और ये चीजें बढ़ेंगी। आप मैं निशानी बता चीमा साहब, अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग इट। पीपल नहीं, दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ। तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाएंगे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछड़ चढ़ जाते हैं। अब ये डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है। यू हैव टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। आप चूरियां खाने वाले यार दोस्त ना बने रहे हर वक्त। अब टाइम आ, जिन्होंने, मैं हैरान हूं, कल उन्होंने जो कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया। चीमा इतने कैलकुलेट, इतनी होशियारियां, इतनी पूर्तियां, बात बढ़ती जाएगी। इसके ऊपर आपने घंटों मिनटों के हिसाब से रिएक्ट ना किया, बात बढ़ती जाएगी, बात बढ़ती जाएगी। पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे, तो फिर पता नहीं फिर आप क्या किस तरह आप चाहते हैं शायद ये कि सारी मर्ज बढ़ता जाए। फिर ये पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आपकी स्ट्रेटेजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि आज ये भी दिन देखना था कि मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें, पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबारी चेहरा सफीम और हेरोइन है। आज मेरा मकसद, वो भी अब आपको चैलेंज करेंगे। अब ऐतुल्लामा फिक्री है, बहुत बड़ा आज फिक्री है। तारड़ साहब, आप क्या देखेंगे? ये आज हम क्या कह सकते हैं, जरा इस पे जरा कैलकुलेट की। आज हमारा बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान है, या कि यहाँ पे जो सोचा जाता था कि नहीं जी भारत ही हमारा दुश्मन है? आज की जो बातें की जा रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान में तो इस वक्त सीज फायर है, हर चीज को रमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें उसकी वजह ये है ना, देखिए दो चीजें होती है मेरी जिंदगी में, मैंने जो देखा है, जहां इकॉनमी ठीक होती है, जहां लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर आता है, वो झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास चाइना की है। चाइना 50 साल सर नीचे करके अपनी इकॉनमी ठीक करता रहा, किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो भारत की इस वक्त इकॉनमी 5वें नंबर पर, तीसरे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ क्यों सिंह फंसाएंगे? स्वाद तेरा ना होना ना पठान ने, वो कहते ना साढ़े को कुछ है तो ना को हमें अफसोस है। वो कहते ना हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना। वो तो फिर होश है, बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपको आपके पास जो थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है, इधर IMF जिस तरह करके भी ये भी खत्म कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। मेरी आप बात सीमा साहब आपको सुननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी को नहीं, पाकिस्तानी हो तो वो खड़े हो ना आज कि हाउ डेयर। मैं जो रोजाना कहता हूं पाकिस्तान मेरी माँ है, मेरी मातृ मिल्लत है, तो खड़े क्यों नहीं होते माँ को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए? वो चैलेंज पे कर दे, जो गिरमान उन्होंने पकड़ लिया आपका।
नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी सीरियस। आपको चीमा साहब, इसमें मैं बता रहा हूं, ये पूरी अमाजगाह बनेगी। पाकिस्तान दुश्मन जितने लोग हैं सारे दोबारा तालिबान उनको, तालिबान विल ब्रिंग देम हियर फॉर यू टू मेक मनी आउट ऑफ देम। कारोबार, एक नया कारोबार शुरू करें। अफगानियों के साथ आप पहले किस तरह चलते थे? आप जब भी उनको डायलॉग करने जाते थे, या पैसा लेके जाते हैं या हथियार लेके जाते हैं उनके लिए, वरना तो आपसे बात ही नहीं करते। उनके लिए कोई हथियार या पैसा को दूसरी पावर लेकर आ जाएगी तो फिर उनके साथ वो काम करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? वो तो मनी हंग्री पीपल है। वो तो 60-60, 17-17 साल का, 15-15 साल की बच्चियों से 4-4 शादियां करके बैठे होते हैं। वहां ने शरिया इजाजत देती, वो शरिया चाहते हैं इस्लामाबाद में, या तो फिर सरेंडर करके शरिया लगाओ, तालिबान के झंडे लगाओ इस्लामाबाद। आपने बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में, तो आप उसकी कीमत दे रहे हैं। आप वो चाहते हैं वहां निकलो बाहर, ये साडा है। साहब, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, उनके मुत्तकी ने, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। साहब, ये क्या बात है साहब? उन्होंने साथ मिसाल रशिया की दी है, साथ मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? उन्होंने कहा खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, F-16 लेके हम अंदर घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारे अगे हो नेड़े हो। अगर ये मैसेज नहीं जाता कि we are here to protect Pakistan, we are here and we will do it at any cost, you stop it and this is the last warning। फिर हमले करेंगे बार बार, और यहां पे सारे इकट्ठे होंगे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स अफगानिस्तान के अंदर। बी रेडी फॉर दैट। और अंदर से ये सपोर्ट देंगे और बाहर से वो हमले करेंगे, और उसके बाद ये रूटीन बनेगी। फिर आप रूटीन बन जाए, जिस तरह पहले होता था कि हर गली चौक के अंदर वो बम मारते थे आके, हर गली चौक के अंदर। अमीर आदमी नहीं मरेंगे, इस्लामाबाद वालों को चाहिए वो ना परेशान हो, उनके बच्चे ठीक रहेंगे, चौकों में लोगों पाकिस्तानी मरेंगे। वो आके मारते भी थे पब्लिक में आके, राजा बाजार आके बम मार छड़े 2-4, उधर 100 मार गया, उधर 100 मार गया। अब तो लोग अखबार में पढ़ना भी छोड़ गए थे, पहले जो हालत थी। आप इस्लामाबाद F8 चौक के अंदर मेरे बच्चे जाते थे चीमा साहब, उस वक्त हर साल गर्मियों में F8 कचहरी के अंदर बम मारा था। मैं आई कैन नॉट फॉरगेट इट। वो फिर उसी दौर में आप चले जाएंगे, और ये आज उसकी बिगिनिंग है। बट यू हैव टू रिटेलिएट, यू हैव टू आंसर इट। अगर नहीं करेंगे, मैं अगले दिन कह चुका था कि अगर इन्होंने सही मैनेज ना किया तो सीरिया बनेगा ही। चीमा साहब, सीरिया किस तरह बनना होता है? जंगें, जो जंग आपकी वेस्ट एशिया की जंग है, वो आपके आसपास पहुंच चुकी है। यमन सीरिया आपसे कितना दूर है चीमा साहब? ईरान कितना दूर है? आपका बॉर्डर है उसके साथ। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में किस तरह से क्लैश हो गया है। दरअसल मंगलवार के दिन पाकिस्तान ने एयरफोर्स से कई सिविलियन एरिया पे अटैक किया अफगानिस्तान में, जहां पर लगभग 47 लोगों की डेथ हो गई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें अब तालिबान अफगान को मौका मिल चुका है पाकिस्तान में घुसने का। डूरन लाइन के आसपास खोस्त और पख्तिया प्रोविंस में कई चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है, और एक चौकी में मौजूद एक मेजर को ठोक दिया। इसके अलावा लगभग 16 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार दिया गया है, जो कि सोल्जर्स थे, और कई इंजर्ड भी बता रहे हैं। दोस्तों, ये हुआ क्यों है? एक समय पर पाकिस्तानी अफगानिस्तान के लोगों को भाई भाई कहते थे। 2021 में जब अमेरिकन अफगानिस्तान छोड़कर गए थे और तालिबान काबिज हुए थे, उस समय पर पाकिस्तानी कह रहे थे कि यह हमारे ब्रादर हैं और हमारे लिए कश्मीर ला कर देंगे। कश्मीर का मसला तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब बात आ रही है पाकिस्तान के अपने खुद के मसलों की। पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारना अब अफगानिस्तान ने भी सीख लिया है कि अब पाकिस्तानियों को वह जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया, जहां पर कई लोग मारे गए। इसके एवज में तालिबान के कई लड़ाके कह रहे हैं कि अब तो हम पाकिस्तान के घर घर में घुसकर मारेंगे। अगर हम बात करें पठानों की, तो बहुत ही काबिल कौम है, जो कहती है वो करके दिखाती है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सियासत डरी हुई है। पाकिस्तान की सियासत कटोरा शरीफ कह रहे हैं कि हम तालिबान से समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन तालिबान समझौता नहीं करेगा, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी पब्लिक ये भी कह रही है कि इसके पीछे रॉ का हाथ है और इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है, जो ये सब करवा रहा है। हालांकि अमेरिका के कहने पर ही बमबारी की गई है और अमेरिका के कहने पर हो सकता है तालिबान कुछ समय के लिए चुप हो जाए,
लेकिन तालिबान हमेशा के लिए चुप नहीं रहने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं अपने विचार कमेंट में रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।